दुनिया का कोई सा भी धार्मिक ग्रंथ हो, 300 से ज्यादा धर्म है, और कोई सा भी धार्मिक ग्रंथ किसी भी बहन बेटी बच्ची को माले गनीमत कहता हो, युद्ध क्षेत्र में हार जाने के बाद उन बहन बेटी बच्चियों की इज्जत आबरू लूटने और उन्हें गुलाम लोंडी बनाने की इजाजत देता हो, ऐसे धार्मिक ग्रंथ को फाड़ देना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। भाईचारे का संदेश दिया जाता है। अरे भाईचारा सिर्फ हम भाई हैं, उन्होंने हमें चारा बना रखा है। यहाँ तो हिंदू इतना बड़ा चूतिया, इन्हें आज तक ये नहीं दिखा कि सारा जो कट रहे हैं, जो मार रहे हैं, जो मारे सारे हिंदू बट रहे हैं। आज तक मेरे को आप एक नाम बता दो, कोई जय श्री राम बोल के फटाओ। भाईचारा गया, एक मारेंगे 10 मारेंगे। इसलिए आपका मासूम बच्चा कलम चला रहा है, कलम चलाने वाला बच्चा कभी जल्दी से हथियार नहीं चला पाएगा। वो बचपन से जानवरों को काट रहा है, निर्मम हत्या कर रहा है। वो बच्चा हथियार चलाएगा या आपका बच्चा हथियार चलाएगा, उनकी जनसंख्या का आधार तय करेगा आपके बच्चों का भविष्य। और जानवर भी इतनी क्रूरता सहन नहीं कर पाते जितनी क्रूरता ये आपके बच्चों के साथ करेंगे, जिस प्रकार ये बांग्लादेश में कर रहे हैं। पास करके साले पूरे देश में फट रहे हैं। सर ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है? ममता बनर्जी की सरकार चल रही है, इनसे सारी फंडिंग इनसे आ रही है, सारे वोटर इनके। ममता बनर्जी का बस चले तो पैर छू के पिए इनके। आज हम फिर से लोगों के बीच में, और आज हम फिर से बात करेंगे बंगाल फाइल्स पे, जिस मूवी को लेके बंगाल में विवाद बना हुआ है। कुछ दिन पहले उदयपुर फाइल्स थी, अब बंगाल फाइल्स है। आखिर ऐसी मूवीज जिसमें एक सच दिखाया जाता है, उस मूवी से सरकार को दिक्कत क्या हो सकती है? सर आपने बंगाल फाइल्स का ट्रेलर देखा? यस मैडम, बंगाल फाइल्स का ट्रेलर देखा। जैसे उदयपुर फाइल्स है उसी प्रकार बंगाल फाइल्स भी हमारे देश की सच्चाई उजागर कर रही है। और अगर इसके माध्यम से भी अगर हिंदू नहीं जागता तो वो उनकी त्रुटि है, उनकी कमी है। अच्छा, आप सबसे पहले अपना नाम बताना। मेरा नाम सत्या है जी। सत्या जी, मुझे ये बताइए, बंगाल में जिस तरीके से 1947 से लेके अब तक हिंदुओं को मारा जा रहा है, क्या वो सही है? ममता बनर्जी उसे छुपाना क्यों चाहती है? मैडम, किसी को भी मारना मनुष्यता की, मानवता की हार है। और अगर हिंदू अब भी नहीं समझता, मेरा हिंदुओं से एक सवाल है, अगर दुश्मन का बोध नहीं है आप लोगों को, धर्म के आधार पर हमारे देश के 3 टुकड़े होने के बावजूद पाकिस्तान गया, अफगानिस्तान गया, बांग्लादेश गया, अगर आप लोगों को जब भी अपना दुश्मन का बोध नहीं हो रहा तो आप लोगों की रक्षा बजरंग दल, RSS, नरेंद्र मोदी कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने दुश्मन का बोध करिए और आगे बढ़िए। धर्म के आधार पर अपने देश के 3 टुकड़े हो चुके हैं और आगे भी होंगे। इसलिए मुर्गे की तरह दाना खाते रहिए और अपने कटने की बारी का इंतजार करते रहिए। और किससे कटेंगे आप लोगों को सबको पता ही है। ऐसी मूवी जब भी आती है तो विपक्ष ये बोल देता है कि ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। आखिर इसमें बोल नहीं पा रहे किससे कटेंगे, मुल्ला काटेंगे, सुअर काटेंगे, जिहादी काटेंगे। वो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, शांति प्रिय समुदाय काटेगा। कोई शांति प्रिय समुदाय नहीं है, यही सारे आतंकवादी हैं। यही है आतंकवादी। कौन है? कौन कहता शांति प्रिय समुदाय? हाल में भी यही आता है। अल्लाह अकबर बोल के ये फटे, ठीक है, अल्लाह बोल के ये फटे, हलाला ये करें, बहन चक्कू लेके ये फिरें, कोई भी माँ बच्चे काम करो यही करें। यही है जिहादी। बहन क्या है? तो बंगाल में भी यही लोग हैं जो यही है सारे। ममता बनर्जी बांग्लादेशी से यही भर रहे हैं। ममता बनर्जी पास करके साले पूरे देश में फट रहे हैं। सर ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है? ममता बनर्जी की सरकार चल रही है इनसे। अच्छा। सारी फंडिंग इनसे आ रही है, सारे वोटर इनके। ममता बनर्जी का बस चले तो पैर छू के पिए इनके। आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, वो मुख्यमंत्री है वहाँ। अरे भाई साहब उठा लो, हम तो चाहते हैं हमें उठाओ। आके दिखाओ ना। नहीं, इस मूवी के ट्रेलर की जब स्क्रीनिंग हो रही थी 2 दिन पहले, तो थिएटर में बंगाल पुलिस जाके उस स्क्रीनिंग को रोक देती है, वहाँ पे दंगे भी होते हैं। ये क्या तरीका? काम यही है ममता बनर्जी का। किसी ने अगर अल्लाह को उल्टा बोल दिया, बंगाल को उल्टा बोल दिया, किसी ने मुल्ला को उल्टा बोल दिया तो ये उठा लेंगी। समिष्ठा के साथ क्या हुआ? उन्हें भी ऐसे उठा लिया, ना पता लगा ना। तो हिंदू है वो भी हम नहीं मानते ऐसे हिंदू है। दोबारा हिंदू मत बोल देना, वरना मैं कुछ उल्टा बोल दूं, आप चैनल बंद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? हिंदू बिंदु कुछ नहीं है। ये एक होती है दोगली नस्ल, है ना? मैं थोड़ा सा बोल नहीं पा रहा। जो 2-2 का लेके बैठे हो ना, जिनके घाट पे अब्दुल आया हो, ये ममता बनर्जी वहीं से ही है। हाँ जी। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, पूरा सत्ता विपक्ष जो है इस मूवी का विरोध करने पे आ जाएगा। आप देखेंगे अभी कपिल सिब्बल खुद आ जाएंगे उठ के, जब मूवी 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है। अभी देखो, अभी जमात उलमा इनसे निकलेंगे 25-30 मुल्ला, सीधा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। वहाँ जाके उनके तलवे चाटेंगे, जी ये मूवी बंद करा दो वरना हमारी तो गंदी हो जाएगी। क्यों मूवी बंद करवाएं? जो सारी सच्चाई इसमें आ रही है। कश्मीर फाइल्स देख लो, केरला फाइल्स देख लो, उदयपुर फाइल्स देख लो, कितने चले गए, कितने कट लगा दिया मूवियों में कि भाई साहब हमारी सच्चाई बाहर ना आए। हमारा अब्दुल भी कट है, बिल्कुल लगेंगे कट। अभी देखो कितने सारे जाके भागेंगे, बिल्कुल सुबह होके 4 बजे देखेंगे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का गेट कहाँ है, सीधा वहीं भागेंगे सारे मोहल्ला मदनी इतने सारे निकलेंगे ऊंचा पैजामा करके अपना। इस देश में आतंकवादियों को वकील दे दिया जाता है, जब सच के ऊपर मूवी बनती है तो कपिल सिब्बल जैसे वकील आ जाते हैं। क्या उन्हें वकील कहना भी सही है? सुअर बोलो इन्हें, सुअरों की नस्ल क्या? सुअर नहीं बोलना, हम तो कह रहे हैं सुअर वो भी हिंदू। अरे भाई साहब हमारे लिए नहीं है हिंदू, हमारे लिए नहीं है हिंदू। मैं कह रहा हूँ अगर मेरा कोई मर्डर मार दे
अगर मेरे घर वाले उसके साथ खड़े हो गए तो मैं उनका बेटा हूँ? नहीं हूँ ना, बिल्कुल भी। तो कपिल सिब्बल जैसे लोग और ऐसे जो उनके पीछे पीछे भागते हैं ना, ये सिर्फ पैसे के सगे हैं और किसी चीज़ के सगे नहीं है। अगर इनका थोड़ा सा वो भी हो ना, एक मदनी ने 1 करोड़ भी दे दिया तो ये अपने यहाँ खाट पे लेटा लेंगे उसे अपनी बीवी के साथ। बंगाल के बारे में आपकी क्या राय है? 1947 से लेके अब तक मूवी में एक डायलॉग भी है, जिन्ना ने बोला कि भारत का हिंदू मुसलमान कभी एक नहीं हो सकता। उसमें बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं? कभी भी नहीं हो सकता। भाईचारे का भाईचारे का संदेश दिया जाता है। अरे भाईचारा सिर्फ हम भाई हैं, उन्होंने हमें चारा बना रखा है। यहाँ तो हिंदू इतना बड़ा चूतिया, इन्हें आज तक ये नहीं दिखा कि सारा जो कट रहे हैं, जो मार रहे हैं सारे हिंदू बट रहे हैं। आज तक मेरे को आप एक नाम बता दो, कोई जय श्री राम बोल के फटाओ। भाईचारा गया, एक मारेंगे 10 मारेंगे। अच्छा, वो एक हिंदू को आप मुझे एक नाम बताओ, सिर्फ एक नाम। आपका कलम चलाने वाला बच्चा हथियार नहीं चला पाएगा, वो बचपन से जानवरों को काट रहा है। वो जो कलम चलाता है वो हथियार। यही तो दिक्कत है, मेरे ख्याल से यही दिक्कत है कि हिंदुओं के बच्चों को शस्त्र चलाने नहीं आते। इसलिए आपका मासूम बच्चा कलम चला रहा है। कलम चलाने वाला बच्चा कभी जल्दी से हथियार नहीं चला पाएगा। वो बचपन से जानवरों को काट रहा है, निर्मम हत्या कर रहा है। वो बच्चा हथियार चलाएगा या आपका बच्चा हथियार चलाएगा? उनकी जनसंख्या का आधार तय करेगा आपके बच्चों का भविष्य है। और जानवर भी इतनी क्रूरता सहन नहीं कर पाते जितनी क्रूरता ये आपके बच्चों के साथ करेंगे, जिस प्रकार ये बांग्लादेश में कर रहे हैं। अब इनके लिए साफ कह दूं, अभी युद्ध हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, ये कौन सा हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर। तो उसमें पाकिस्तान से वीडियो वायरल हुए थे जिसमें वो बोलता है तारिक जमील जी, मौलाना तारिक मसूद और तारिक जमील, उनने बोला था, उससे ऑडियंस कहती है कि सर माले गनीमत में से हम 4-4 बच्चियाँ ले लेंगे क्या? क्योंकि इनके में शब्द होता है गुलाम लौंडी बनाने की इजाज़त है इनके धर्म में। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया का कोई सा भी धार्मिक ग्रंथ हो, 300 से ज़्यादा धर्म है, और कोई सा भी धार्मिक ग्रंथ किसी भी बहन बेटी बच्ची को माले गनीमत कहता हो, युद्ध क्षेत्र में हार जाने के बाद उन बहन बेटी बच्चियों की इज्जत आबरू लूटने और उन्हें गुलाम लोंडी बनाने की इजाज़त देता हो, ऐसे धार्मिक ग्रंथ को फाड़ देना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। और ऐसे धार्मिक ग्रंथ को धार्मिक भी नहीं बोल सकते, ठीक है? और अल्लाह की नज़र में हम सिर्फ काफिर हैं। काफिर का मतलब होता है, जो ये लोग बरगलाते हैं ना लोगों को कि काफिर ये नहीं है, काफिर नास्तिक होता है। अगर नास्तिक भी है कोई मनुष्य तो उसका क्या अल्लाह नाराज हो जाएगा क्या? उससे नहीं होना चाहिए। ईश्वर कैसा होता है? दयालु होता है, कृपालु होता है, बड़े दिल वाला होता है, रहमत वाला होता है। और जो भी ईश्वरीय रूपी सत्ता पर बैठा होगा, वो अगर जीव जंतुओं को मारने काटने की इजाज़त देता होगा तो वो ईश्वर योग्य नहीं, ना वो उस गद्दी पर बैठने लायक है, ना वो कोई अच्छा मनुष्य कहलाने लायक है। वो कोई शैतान का कलाम है जिसे ये लोग, जाहिल लोग, ईश्वर का कलाम मानकर बैठे हैं। इसलिए हम आप लोगों से बता दें, हिंदुओं से, अपना एकता बनाए रखिए, अखंडता बनाए रखिए। अपने देश के 3 टुकड़े हो चुके हैं। आप क्या सोच रहे हो? आप लोग ही मर रहे हो? आप लोग उनकी नज़र में काफिर हो इसलिए मर रहे हो। अंग्रेज भी मर रहे, इटली, सूडान, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह इन्होंने शरण मांग मांग के गए। पहला स्टेप होता है इनका शरण मांगना, दूसरा स्टेप होता है इनका नागरिकता मांगना।